स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? क्लास 2 में आज हम लोग लेसन 10 हिंदी का लेसन 10 पढ़ेंगे। जो हमारा लेसन 10 का नाम है प्यारे न्यारे ये पक्षी, जो एक पर्यावरण का परिचय के ऊपर ये लेसन है। प्यारे न्यारे पक्षी। पक्षी मीन्स क्या होता है बच्चों? चिड़िया। आप जानते हैं ना, पक्षी आसमान में उड़ती है। और पर्यावरण, पर्यावरण मीन्स क्या होता है? पर्यावरण जो हमारे आसपास की चीज़ें हम देखते हैं वो पर्यावरण है। तो स्टूडेंट्स, पक्षी क्या होता है? दुनिया का सबसे विचित्र होता है। पक्षी दुनिया में सबसे विचित्र होता है, जिसको खुली हवा में, खुली आकाश में उड़ना बहुत पसंद है। पक्षी को खुली आकाश में उड़ना बहुत पसंद है। हमने अपने आसपास बहुत सारे पक्षियाँ देखे हैं और उसकी बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं। जब हम सो कर उठते हैं तो सुबह सुबह क्या देखते हैं? चिड़िया चींची करती रहती है। चिड़िया क्या करती है? चींची करती रहती है ना। और बहुत सारे पक्षियों की अलग अलग आवाज़ होती है। तो आज हम आपको पक्षियों की आवाज़ के बारे में इस लेसन में परिचय कराएंगे कि हमारे पर्यावरण में कुछ पक्षियों के आवाज़ के बारे में बताएंगे कि इस पक्षी का आवाज़ कैसा है और कौन पक्षी कैसे बोलता है, कौन पक्षी क्या कैसा होता है। चींची करके हम लोग बहुत सारे पक्षियों को अपने आंगन में देखते हैं, पेड़ों पे। जैसे ही हम सो के उठते हैं, बाहर निकलते हैं तो देखते हैं चींची 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 बर्ड्स, पक्षियाँ क्या करती हैं? चींची चींची करती रहती हैं। तो अपना अपना तरीके से वो बोलती हैं, उनकी आवाज़ होती है। कोई पक्षी चींची बोलती है, कोई पक्षी गुटुर गुटुर बोलती है, कोई पक्षी काँव काँव बोलता है। तो सारे स्टूडेंट्स, आप लोग पक्षियों की आवाज़, कौन पक्षी किस तरह बोलता है, उसकी आवाज़ इस लेसन में पढ़ेंगे। गुटर गूँ, काँव काँव और आँव आँव, आपने ऐसी आवाज़ सुनी है ना। ये सारी आवाज़ हम जब ये सारी आवाज़ के बारे में हम जानते हैं कि कौन पक्षी किस तरह बोलता है। गौरैया चींची करती है, आप जानते हैं गौरैया चींची करती है। कबूतर गुटुर गूँ करता है। और कौवा कैसे बोलता है? कौवा काँव काँव बोलता है। आपने कौवा देखा होगा ना, कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव। और मोर में आँव करता है। मोर कैसे बोलता है? मोर की आवाज़ आपने बरसात के मौसम में सुनी होगी। मोर बोलता है में आँव। और मैना किक किक करती है। मैना कैसे बोलती है? किक किक। मैना किक किक करके बोलती है। हमारे आसपास ये सारे क्या होते हैं? पक्षी, चिड़िया हमारे आसपास कभी कभी आंगन में भी फुदकते हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं ना, जब उठते हैं तो हमारे आंगन में, पेड़ों पर हमेशा पक्षी चींची करते हुए अपनी आवाज़ में वो बोलती रहती है। जानते हैं? चलिए हम आपको इन पक्षियों के बारे में बताते हैं। पहले हम आपको कौवा के बारे में बताएंगे। कौवा, सबसे पहले हम आपको कौवा के बारे में बताएंगे। कौवा आप जानते हैं ना, देखे होंगे। कौवा कैसा होता है? बहुत चालाक होता है। कौवा कैसा होता है? बहुत चालाक होता है। और वो देखिए अक्सर बहुत तेज़ी से जाता है। और जब किसी दुकान से समोसा हुआ, रोटी हुआ, ब्रेड हुआ, तुरंत उठा के और लेके भाग जाता है, उड़ जाता है तुरंत, और कहीं जाके बैठ के आराम से खाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ से कौवा जो रोटी छीन लेता है। रोटी क्या करता है? छीन लेता है, फल छीन लेता है, ब्रेड छीन लेता है, और तुरंत वहाँ से उनके हाथ से, बच्चों के हाथ से छीन के वो भाग जाता है। इतना चालाक होता है कौवा। देखिए ये बच्चे खड़े हैं और ये कौवा है। कौन है ये? कौवा। और कौवा इन बच्चों के हाथ से सामान छीन लेता है। इतनी तेज, इतना वो चालाक होता है कौवा। और उनके हाथ से ब्रेड और रोटी छीनकर फुर से उड़ जाता है। वो खाने की चीज़ों पे बहुत तेज नज़र से ताक लगाए रहता है। बहुत तेज से उसकी नज़र रहती है खाने की चीज़ों पे, और झपट्टा मार के वो तुरंत लेके उड़ जाता है और उड़ जाता है। गांव हो या शहर, कौवा जो है हर जगह मिलते हैं। शहर में भी मिलते हैं, गांव में भी मिलते हैं। और कौवा अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ पे। कहाँ बनाते हैं बच्चों? कौवा, कौवा देखिए, ये कौवा है, अपना घोंसला बनाया है पेड़ पर। और कितने अंडे दिया है? 1 2 3 4, 4 अंडे दिया है। ये कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर बनाते हैं। मादा कौवे, माने जो कौवी होती है, वो 4 या 5 अंडे देती है एक बार में। अभी हमने आपको 4 दिखाया, 4 या 5 अंडे देती है। अंडों का रंग हरा होता है। कौवे के अंडों का रंग कैसा होता है? कुछ हरा होता है। इसमें व्हाइट दिख रहा है, पर कौवे के अंडे का रंग कुछ हरा होता है। अंडों में से बच्चे निकलते हैं, जिसको वे बड़े प्यार से पालते हैं। अगर कोई भी इनके घोंसले के निकट जाता है तो कौवा क्या करते हैं? काँव काँव करके उनके ऊपर झपट जाते हैं और
और हमेशा अपने चोंच में लाते हैं, कुछ न कुछ खाना उनको खिलाते हैं। कौवा क्या क्या खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं। चूहा खाते हैं, मकड़ी खाते हैं, मछली खाते हैं और रोटी ब्रेड ये सारी चीज़ें, समोसा भी खाते हैं कौवा। कौवा ले आते हैं, फल भी खाते हैं, सारी चीज़ें खा लेते हैं। कौवा छोटी छोटी गाना गाने वाली चिड़िया होती हैं, चिड़ियों को बहुत परेशान करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सुंदर सुंदर चिड़िया जो चीज गाना वाना गाती हैं, उनको कौवे बहुत परेशान करते हैं। कौवे वैसे छोटे बच्चों को भी परेशान करते हैं। मैना नेक्स्ट हमारा है। हमने अभी आपको कौवा दिखाया ना, कौवा देखिए, ये कौवा है। कौवा आप तो जानते हैं, आप देखे हैं कौवा। कौवा 4 या 5 अंडे देती है। गांव या शहर हर जगह कौवा मिलता है आपको। कौवा क्या क्या खाती है, कौवा सारी चीजें खाती है, अन्न से लेके चूहा मछली कीड़े मकोड़े सब खा जाती है। और ये छोटी चिड़ियों को बहुत आपको दिखा रहे हैं। पक्षी कौन सा है, मैना। कौन सा पक्षी है स्टूडेंट्स, मैना। मैना कैसी होती है, मैना को पहचानना आसान है। मैना को पहचानना आसान है। हमारे घर के आसपास वो फुदकती हुई दिखती है। क्या करती हुई दिखती है, फुदकती हुई। मैना जो होती है कबूतर से थोड़ी सी छोटी होती है। मैना कबूतर से थोड़ी छोटी होती है। और ये किस तरह होती है, कत्थई रंग की होती है। कत्थई मीन्स होता है भूरा। हम लोग देखते हैं छोटी सी होती है, कत्थई रंग की होती है। कत्थई मीन्स भूरा, भूरे रंग की होती है। और इसके सिर पर काला होता है। चोंच और इसकी टांगे कैसी होती है, पीली होती है। इसका सिर काला होता था, चोंच और टांगे इसकी पीली होती है। मैना की आंखों के चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट्स, पीला घेरा होता है। मनुष्य मैना जो है, ये मैना आदमियों के आसपास रहना इसको बहुत पसंद है। ये अपना घर कहाँ बनाती है, पेड़ के छेद में या कोटरे में बनाती है। और यह भी कीड़े मकोड़े खाती है। मैना क्या करती है, कीड़े मकोड़े खाती है। मैना के सिर के हल मैना हमेशा कीड़े मकोड़े की तलाश में इधर उधर क्या करती है, फुदकती रहती है। और यह रसोई में रखे हुए चीज भी खाती है। और तोता मैना की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। किसकी कहानी प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स, तोता मैना की कहानी। अक्सर हम लोग तोता मैना की कहानी गाना भी सुने हैं। तोता मैना की कहानी बड़ी निराली है। तो तोता मैना की कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मोर। नेक्स्ट पक्षी के बारे में हम पढ़ेंगे, मोर के बारे में। मोर कैसा है, मोर आप लोग देखिए ना, बहुत सुंदर होता है। मोर कैसा होता है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। और गांव के आसपास पे और घरों के छतों पर अक्सर हम इसको देखते हैं। मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं। मोर के कैसे होते हैं पंख, आपने देखा है ना, मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं। उसमें चांद की आकृति बनी रहती है, आँख जैसा, चांद जैसा आँख उसका बना रहता है। और नाचते समय मोर अपना पूरा पंख को क्या करता है, उठा लेता है, गोल आकार में फैला करके और नाचता है। और जब मोर नाचता है हर साल बारिश के मौसम में, तो उसकी मोर के जो कुछ पंख होते हैं वो गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो उसपे नए पंख निकलते हैं। क्या होते हैं, नए पंख निकलते हैं। जब बारिश का मौसम होता है आसमान में, तो वो अपने पंख को उठा करके और नाचता है। क्या करता है, नाचता है। उसका नाच देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसके सिर पर एक क्या होती है, रंग बिरंगे पंखों की कलगी लगी रहती है। आपने मोर देखा है ना, उसके सिर पर क्या होता है, कलगी लगी रहती है। देखिए ये मोर है ना, मोर के सिर पर ये कलगी लगी हुई है। और इसके पंख कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं, खूब सुंदर है। क्या बना हुआ है, इसके गोल गोल बना हुआ आकृति बनी हुई है मोर की। तो मोर बहुत सुंदर पक्षी है ना। और मोरनी जो होती है मोरनी के पंख लंबे नहीं होते हैं और सुंदर नहीं होते हैं। मोरनी के पंख क्या लंबे नहीं होते हैं और सुंदर नहीं होते हैं। और ये जो है मोर मोरनी कहाँ रहते हैं, ऊंची डालियों पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ऊंची डालियों पर रहते हैं। अपना घर बनाते हैं कहाँ पर, ऊंची डालियों पर। मोरनी को जब अंडा देना होता है तो वो झाड़ियों के बीच में अंडा देती है। मोरनी को जब अंडा देना होता है तो कहाँ देती है, झाड़ियों के बीच में अंडा देती है। और मोरनी अपना घोंसला कहाँ बनाती है, झाड़ियों के बीच में। और 3 से लेके 5 तक अंडे देती है। मोरनी कितना अंडे देती है बच्चों, 3 से लेके 5 तक अंडे देती है। और मोर और मोरनी क्या क्या खाते हैं, सारे जीव जंतु, छिपकली, सांप बिच्छी कीड़े मकोड़े सबको वो खा लेती है। और अनाज भी वो खाती है। खेतों में जो अनाज होते हैं वो भी मोर को बहुत पसंद है। और मोर जो खेतों में लगा रहता है, मकई मक्का मूंगफली सारे दाने भी वो खा लेती है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। किसानों को क्या होता है, नुकसान होता है। और मोर कैसे बोलता है स्टूडेंट्स, मैं आओ बोलता है। मोर की आवाज़ बहुत सुंदर होती है
और मोर देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर होता है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिए हैं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए हैं। और इसकी सुंदरता को देखकर ही मोर की हत्या करना और उसको तंग करना, उसको परेशान करने से हमें अपराध की सज़ा मिलती है, हमें उसके लिए जेल भी लोगों को जाना पड़ता है। मोर को अगर मारेंगे या मोर को परेशान करेंगे, उसको तकलीफ देंगे तो हम उसके लिए हमें सज़ा निर्धारित की गई है। तो बच्चों, आप पक्षियों के बारे में पढ़े हैं, पक्षियों में कि किस पक्षियों की कैसी आवाज़ होती है, किस पक्षियों की कैसी आवाज़ होती है। यहाँ देखिए, आपको इसमें सही विकल्प दिया गया है, उसमें जो सही उत्तर होगा आपको उस पर टिक लगाना है। कौवा होता है, कैसा होता है स्टूडेंट? चालाक होता है। कैसा होता है? चालाक। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? झाड़ियों पर कि पेड़ों पर? तो किस पे टिक लगाएंगे? पेड़ों पर बनाता है। मैना का रंग कैसा होता है? लाल कि कत्थई? कैसा होता है बच्चों? तो मैना का रंग होता है कत्थई। मोर की हत्या करने पर हो सकती है, क्या हो सकती है? जेल हो सकती है कि पिटाई? तो किस पे टिक लगाएंगे? जेल हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारे क्वेश्चन आंसर भी हैं और टिक द करेक्ट ऑप्शन भी हैं। इसको टिक द करेक्ट ऑप्शन तो हमने बता दिया, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सत्य अथवा असत्य है। इसको आप अच्छे से वीडियो देखेंगे और क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स राइट करके हमें दिखाइए।